students, this is Hital Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 4 of Standard 6 Maths NCERT, continuing with question exercise 4.5 that is related to quadrilaters. Last time अपन ने quadrilaters का पूरा टॉपिक पढ़ा था कि quadrilaters क्या होता है. अब quadrilater के रिलेटेड सम करेंगे. उससे पहले क्विक रिवीजन ले लेते हैं quadrilaters होते क्या है. quadrilaters वो पॉलीगॉन है जो 4 लाइन सेगमेंट से बनते हैं. quadrilaters क्या है, वो पॉलीगॉन्स है जो 4 लाइन. ये तुमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर पूरा डिटेल्स लिख दिए होंगे. ठीक है, तुमने ये टेबल, ये जो भी मैंने डिटेल्स दी थी लास्ट लेक्चर के अंदर वो तुमने पूरी क्लियर लिखी होगी. क्लियर. अब एक पॉलीगॉन जो भी पॉलीगॉन 4 लाइन सेगमेंट से बनता है, 4 लाइन सेगमेंट से, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटर. उसमें कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट, ट्रेपेजियम, कुछ भी हो सकता है. क्लियर. ओके. अब इसके अंदर 4 लाइन सेगमेंट होती है, दैट इज ए बी बी सी डी डी. 4 एंगल्स होते हैं, एंगल ए बी सी डी. अपोजिट साइड्स होती है. एडजेसेंट साइड मतलब बाजू बाजू वाली साइड, अपोजिट साइड मतलब आमने सामने वाली. एडजेसेंट एंगल्स मतलब बाजू वाले एंगल्स, एंड एडजेसेंट एंगल्स मतलब आजू बाजू वाले एंगल, एंड एडजेसेंट साइड्स भी आजू बाजू वाली साइड्स. क्लियर. जो क्लोज साइड्स मतलब एक पॉइंट कॉमन हो उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स, एंड जो एग्जैक्ट बाजू वाला एंगल है उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल. क्लियर एवरीवन. सो ये अपन लास्ट लेक्चर में पूरा पढ़ा था. अपन कंटिन्यू करते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ. ओके. Continuing with exercise 4.5, question number 1, page number 82, right? Draw a rough sketch of a quadrilater PQRS. Draw, diagonals का एक टॉपिक मैं भूल गई. diagonals मतलब क्या होता है, समझो मैंने quadrilater बनाया तो उसमें अपोजिट एंगल्स एक दूसरे को टच कर रही है. वो जो लाइन जो अपोजिट एंगल्स को टच करते हैं उसको बोलते हैं डायगोनल्स. ये एंगल है तो इसका अपोजिट एंगल ये हो गया. इन दोनों को जो लाइन टच कर रही है, जो लाइन इधर से स्टार्ट होकर इधर एंड करती है उसको बोलते हैं डायगोनल्स. तो कोई भी क्वाड्रिलेटर के अंदर सिर्फ 2 ही डायगोनल्स पॉसिबल है. तो एक क्वाड्रिलेटर में कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स. कितने डायगोनल्स होते हैं, 2. ओके. कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ड्रॉ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटर PQRS. तो मैंने एक क्वाड्रिलेटर बनाया PQ. कोई भी फिगर बना सकते हो 4 लाइन सेगमेंट का. ठीक है. PQRS. ओके. मैं PQRS ऐसे भी ले सकती हूँ, कोई नेसेसरी नहीं कि मैंने जैसे शुरू किया वैसे ही तुमको शुरू करना है. तुम इधर PQRS ऐसा लोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है. ड्रॉ इट्स डायगोनल्स. तो मैंने इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए. सॉरी, ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल. क्लियर. सो मैंने इसके डायगोनल नेम थे. तो ये क्या हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डायगोनल्स क्या हो गए, डायगोनल्स क्या हुए, PR. एक डायगोनल क्या हो गया PR, एंड दूसरा डायगोनल क्या हो गया QS. ये SQ कुछ भी लिखो तो चलेगा. ठीक है. तो डायगोनल्स के नाम बोलने के लिए बोले तो क्या हो गया, QS एंड PR. क्लियर एवरीवन. डायगोनल्स क्या होते हैं, 2 अपोजिट एंगल्स को टच करते हैं. क्लियर. एक लाइन सेगमेंट जो 2 अपोजिट एंगल्स को टच करते हैं उसको बोलते हैं डायगोनल्स. क्लियर. फिर क्या पूछा है, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स इन द इंटीरियर इन द एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर. ये जो मीट करे, दोनों डायगोनल्स जो एक कॉमन पॉइंट पे मीट करे, दोनों डायगोनल्स जो एक कॉमन पॉइंट पे मीट करे, क्या वो इंटीरियर में है कि एक्सटीरियर. तो क्वाड्रिलेटर के अंदर दिख रहा है, क्वाड्रिलेटर के बाहर ऑब्वियसली अंदर दिख रहा है. तो क्या लिखेंगे, इन द इंटीरियर. क्या लिखेंगे, एक्चुअली नंबरिंग नहीं दिया है. मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स is in the interior of quadrilater. डायगोनल्स किधर मिल रहे हैं, जिधर मिल रहे हैं वो पॉइंट क्वाड्रिलेटर के अंदर है, बाहर नहीं. क्लियर. ओके. सब क्वेश्चन हो गए.
तो अपन ने सब क्वेश्चन को आंसर भी कर दिया. अच्छे से गो थ्रू कर दो. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करती हूँ ऑफ द सेम एक्सरसाइज. Okay, so the next question is draw a rough sketch of quadratic KLMN. Okay. So एक रफ स्केच बनाना है, दैट इज ये मैंने क्वाड्रिलेटर बना दिया. इसका नाम है KLMN. यूजुअली मेरी हैबिट है कि जो भी नाम देते हैं मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ. तुम लोग किधर से भी स्टार्ट करो, नॉट ए इशू. ठीक है, नॉट ए इशू. KLMN. ओके, लेकिन हाँ, अगर KLMN तुमने KL ऐसे लिखो और MN ऐसे लिखो तो नहीं चलता. एक फ्लो में चलना चाहिए. KLMN एक फ्लो में चलना चाहिए. KLMN या KLMN ऐसा अपोजिट नहीं चलता. एक फ्लो में जाना चाहिए. क्लियर एवरीवन? अगर के किधर से भी शुरू करें, उसके बाद वाला एन होगा, उसके बाद वाला एम, उसके बाद ही एन होगा. क्लियर एवरीवन? ओके. स्टेट टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स. दो पैर, पैर मतलब दो का जोड़ी, पैर मतलब क्या, जोड़ी. तो दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स बोलना. अपोजिट साइड्स क्या हो गए? KL एंड इसका अपोजिट साइड क्या हुआ? NM. KL का अपोजिट साइड क्या हुआ? NM. और दूसरा पैर क्या हो गया? LM. और उसका अपोजिट साइड क्या हुआ? KN. मतलब एक ये पैर है, दूसरा ये पैर. अपोजिट मतलब आमने सामने. इसके सामने ये, इसके सामने ये. क्लियर? नेक्स्ट, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स B. ये A है, ये B. टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल. अपोजिट एंगल K के अपोजिट कौन सा एंगल हुआ? M ऑब्वियसली. तो एंगल कैसे लिखते हैं? एंगल ऐसे लिखते हैं. एंगल K एंड एंगल M. दूसरा क्या हो जाएगा? एंगल L के सामने कौन सा है? अपोजिट मतलब आमने सामने. एंगल L एंड एंगल N. K एंड M, L एंड N. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? C. टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स. टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड. तो अगर मैं बोलूं KL, तो KL के साथ कौन सा होगा? LM. मैं KL के साथ KN भी बोल सकती हूँ. KL के साथ मैं KN भी बोल सकती हूँ. कुछ भी लिख सकती हूँ. KL एंड LM. इधर मैं दो पैर लिख रही हूँ, इसलिए इससे लिख रही हूँ. फिर LM एंड MN भी लिख सकती हूँ. लेकिन एक बार ये दोनों हो चुकी तो मैं ये दोनों को कवर करने की कोशिश करूँ. तो क्या आएगा? KN. अब इसके बाजू वाली साइड कौन सी? ये भी है और ये भी है. लेकिन ये दोनों मैंने एक बार लिख दी तो इन दोनों को कंसिडरेशन दूंगी. MN. ठीक है. सो एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू वाली साइड्स. एडजेसेंट साइड बोला तो KL, LM, MN, NM एंड KN. क्लियर? टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू. एंगल K एंड एंगल L बाजू में है और दूसरा कौन सा? M और N बाजू बाजू में. एंगल M एंड एंगल N. मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, K एंड N, L एंड M. कुछ भी चलेगा. बाजू बाजू वाले एंगल्स लिखने थे. क्लियर एवरीवन? सो टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. तो वो भी लिख दिया मैंने. टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कौन से? बाजू बाजू. KL, MN. क्लियर? ऐसे भी लिख सकते थे KN क्योंकि ये दोनों बाजू में ही है. L एंड M. ठीक है. सो अच्छे से गो थ्रू कर दो ये वाला सम. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, दैट इज सर्कल. सर्कल का इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज देखेंगे. सर्कल होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर काफी पॉइंट्स याद रखने जैसे. अभी तक तो जो था वो काफी याद रह जाता है. अपोजिट सिंपल टर्म्स एंड देख लेना है. अब जो है ना वो हर साल आएगा इस तरीके से. 2-3 साल तक तो एटलीस्ट 8 स्टैंडर्ड तक तो तुमको 10 स्टैंडर्ड तक कंटिन्यू सर्कल के अंदर ये सब चीजें आएगी 100%. 6, 7, 8, 9, 10 5 साल तक तो याद रखना है. तो अच्छे से ध्यान देना. ये एक मैंने रेंडम सर्कल बनाया है जो एग्जैक्टली सर्कल दिख भी नहीं रहा है, बट ठीक है, इसको तुम समझना कि एग्जैक्ट सर्कल है, बिकॉज बोर्ड में मेरा एग्जैक्ट सर्कल बनना पॉसिबल नहीं है. अब सर्कल के बीच वाले को बोलते हैं सेंटर पॉइंट. सर्कल के बीच वाले को क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट. समझो मैंने सेंटर पॉइंट क्या लिख दिया? O. तो सबसे पहला क्या है? सेंटर. सेंटर क्या है मेरा? O. क्लियर? अब दूसरा सुनना मेरा क्या है? O से मैं सर्कल के कोई भी पॉइंट को टच करूं. ओके, O से मैं सर्कल पे
किधर भी ओ से मतलब सेंटर से अगर मैं सर्कल को कोई भी पार्ट कोई भी किधर भी टच करूं, सेंटर से मैं सर्कल पे किधर भी टच करूं तो इसको क्या बोलते हैं रेडियस। समझो ये पी लिख दिया तो इसको क्या बोलते हैं रेडियस। ये ऐसे 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 किधर भी हो सकता था, सेंटर से सर्कल तक, इसको क्या बोलते हैं रेडियस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं रेडियस। अब सर्कल पे 2 पॉइंट पे टच हो रहा है सेंटर से जाते हुए, सर्कल से 2 पॉइंट पे टच हो रहा है। समझो इधर भी टच हो रहा है, इधर मतलब समझो ये पॉइंट इस सेंटर से जा रहा है और दूसरा एक और पॉइंट टच हो रहा है। मतलब इस एक ही पॉइंट सर्कल पे, 2 पॉइंट सर्कल पे एंड सेंटर से पास हो रहा है, 2 पॉइंट सर्कल पे एंड सेंटर से पास हो रहा है। तो ये जो पूरा है समझो ये Q एंड ये R, तो ये क्या हो गया QR क्या हो गया, पूरी लाइन क्या हो गई डायामीटर। डायामीटर दो सर्कल में 2 पॉइंट पे टच कर रही है बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के सेंटर से पास हो रहा है तो ही उसको डायामीटर बोलते हैं। सर्कल पे 2 पॉइंट्स पे टच हो रही है, सर्कल पे 2 जगह टच हो रही है, सर्कल पे 2 जगह टच हो रही है एंड सेंटर से पास हो रही है, उसको क्या बोलते हैं डायामीटर QR। ठीक है, और क्या है कॉर्ड। ठीक है, अब कॉर्ड मतलब क्या है, सर्कल पे 2 पॉइंट पे टच हो रही है, सर्कल पे 2 पॉइंट समझो ये P और S है, लेकिन सेंटर से पास नहीं हो रही है। Its endpoints are 2 points on the circle. Its endpoints are 2 points on the circle. On the circle, सर्कल के ऊपर, but not necessarily passing from center. जरूरी नहीं सेंटर से पास हो, इसको क्या बोलते हैं कॉर्ड। अब कॉर्ड ना QR भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि नॉट नेसेसरी सेंटर से पास होगा तो भी चलेगा और नहीं भी पास होगा तो भी चलेगा, उसको बोलते हैं कॉर्ड। लेकिन डायामीटर कंपलसरी सेंटर से पास होना चाहिए, इसलिए डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्योंकि बीच में सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस होता है सर्कल के अंदर, बीच में अगर सेंटर से पास होगा तो वो हाईएस्ट डिस्टेंस होता है। तो डायामीटर, इस टाइप के क्वेश्चंस तुमको बहुत कंफ्यूज करने के लिए ट्रू और फॉल्स में पूछते हैं। डायामीटर इज अ longest chord। क्लियर, डायामीटर सर्कल पे 2 पॉइंट पे टच होता है लेकिन सेंटर से पास होता है, कॉर्ड नॉट नेसेसरी सेंटर से होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। क्लियर। अब एक सेकंड, अगर ये ड्रॉ कर रही है तो ये बता देती हूँ ये क्या है, इसको बोलते हैं सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं सेगमेंट। ऐसा रीजन जो सर्कल के अंदर है लेकिन कॉर्ड तक ही सीमित है। A region which is in the interior of the circle limited by a cord, मतलब क्या, कॉर्ड तक ही लिमिटेड, कॉर्ड से कवर हो रहा है, कॉर्ड से लेके सर्कल तक, सर्कल के बाउंड्री तक कवर हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं सेगमेंट। क्लियर। 5th मैंने क्या करवाया सेगमेंट। फिर ये 2 पॉइंट के बीच में सर्कल का जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं आर्क। इसको क्या बोलते हैं आर्क। एक और चीज क्या करवाई आर्क। कोई भी 2 पॉइंट चलेगा, पी क्यू भी आर्क है, क्यू लेकिन सर्कल पे होने जरूरी है पॉइंट्स, क्यू पी भी आर्क है, एस आर भी आर्क है, आर पी भी आर्क है। क्लियर। तो ये सब क्या होते हैं आर्क। क्लियर, ये सब क्या होते हैं आर्क। अब सेंटर से लेके सर्कल पे एक पॉइंट एंड सेंटर से लेके सर्कल पे दूसरा पॉइंट, सेंटर से लेके पूरा एक कंटिन्यूस जरूरी नहीं है, सेंटर से लेके सर्कल पे एक पॉइंट एंड सेंटर से लेके सर्कल पे दूसरा पॉइंट, तो उसका जो बीच का एरिया होता है ना इसको क्या बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं सेक्टर। क्लियर एवरीवन। सो सर्कल के अंदर एक और बार ध्यान देना,
जो बीच का पॉइंट है 7th पॉइंट सेक्टर। एक लास्ट बता देती हूँ, पूरे सर्कल को अगर मैं क्यू से शुरू कर रही हूँ, क्यू पे खत्म कर रही हूँ, तो इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। इसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री। सर्कल की बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। सर्कल की बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। क्लियर एवरीवन? सो एक बार वापस ध्यान देना, ओ क्या है? सेंटर। सेंटर से कोई भी पॉइंट ऑन द सर्कल, तो कोई भी एंड पॉइंट ऑन द सर्कल, तो उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। दो एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर. 2 points ending on the circle but passing not necessarily from the center of the circle is known as chord. And the area in the interior of the circle till the chord is known as segment. ये क्या हो गया? आर्क. ये क्या हो गया? सेक्टर. एंड पूरे का बाउंड्री को कैलकुलेट करें तो वो क्या हो गया? सर्कमफेरेंस. क्लियर एवरीवन? सो एक फिगर और ये सब चीजें अच्छे से नोट डाउन कर दो, फिर मैं नेक्स्ट चीज करवाती हूँ. ओके, सर्कल की एक्सरसाइज करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन, तुमको एक फिगर दे दिया, वो फिगर पहले ड्रॉ कर दो, उसके अंदर से सब कुछ आइडेंटिफाई करना है. क्लियर? इस तरह कुछ फिगर दिया है, ओ सेंटर बना दिया है, इधर से कुछ सेंटर से पास होती एक लाइन है, ये सी दी है उसको, इसको ए बोला है, इधर से ये बी है, ठीक है, ये डी, ये ई. क्लियर? और ये क्यू. ओके, तो तुमको आइडेंटिफाई क्या करना है? मैं डायरेक्टली नाम लिखते जाऊंगी. द सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है? ओ. सेंटर ऑफ द सर्कल पूछे, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है? ओ. सेकेंडली पूछा है 3 रेडियस. रेडियस मतलब क्या होता है? पॉइंट सेंटर पे होता है और दूसरा पॉइंट सर्कल के ऊपर होता है. द वन पॉइंट इज ऑन द सेंटर एंड द अदर पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इज ऑन द सर्कल. There are 2 points on the line segment. That one point is the center of the circle and the other end point is the point on the circle. So ये एक लाइन सेगमेंट हो गया OA. रेडियस क्या हो गया? OA, OB. Okay. So second question, 3 रेडियस वाला कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट, डायमीटर. डायमीटर क्या होता है? 2 एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो ये डायमीटर क्या हो गया? AC. 2 एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो सेंटर से सिर्फ एक ही ऐसी लाइन है जो 2 एंड पॉइंट सर्कल पे. क्लियर? फोर्थ, chord. 2 एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल नॉट नेसेसरीली पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो कौन सा हो गया? ED. कौन सा हो गया? ED. 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर. सर्कल के अंदर कौन से 2 पॉइंट्स हैं? एक तो O है और तुमको एक पॉइंट P भी दिया हुआ है, राइट? एक O है एंड एक P. तो सर्कल के इंटीरियर में अगर सेंटर भी इंटीरियर वाला पॉइंट ही कंसीडर किया जाता है, तो पॉइंट O एंड P. O एंड P 2 इंटीरियर में. इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में कौन सा पॉइंट है? ओनली पॉइंट Q. एक्सटीरियर मतलब सर्कल के बाहर कौन सा पॉइंट है? पॉइंट Q. फिर 7th, सेक्टर कौन सा है? सेक्टर मतलब क्या होता है? ये पोर्शन. सेक्टर मतलब क्या होता है? ये पोर्शन. क्लियर? तो सेक्टर कौन सा है? OBA. सेक्टर को कैसा लिखते हैं? जैसे अपन ट्रायंगल को कैसे लिखते हैं उस तरह से सेक्टर को लिखते हैं. ठीक है? तो सेक्टर क्या है? OBA या OAB, कुछ भी चलेगा. क्लियर? इसको सेक्टर बोलते हैं, इसको सेगमेंट बोलते हैं. ये कॉर्ड हो गई, डायमीटर, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये दोनों इंटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये जितने भी पॉइंट्स है वो सब ऑन द सर्कल. क्लियर? सेगमेंट. सेगमेंट मैंने अभी ये बोला, ED.
सेगमेंट क्या है? ED. ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट पूरे कवर हो गए. सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, सेक्टर, सेगमेंट, सब कुछ क्लियरली कवर हो गया. अभी तो तुमने जो ED लिखा है ना, द एरिया ED लिखोगे तो भी चलेगा. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड? क्या हर डायमीटर कॉर्ड हो सकती है? यस, हर डायमीटर कॉर्ड हो सकता है. जितने भी डायमीटर 2 एंड पॉइंट्स टच हो रहे हैं तो वो कॉर्ड हो गई. क्या हर कॉर्ड डायमीटर हो सकती है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज एवरी कॉर्ड डायमीटर? नो, बिकॉज कॉर्ड में हो सकता है कुछ सेंटर से पास हो सकता है कुछ सेंटर से पास नहीं हो. तो हर कॉर्ड डायमीटर नहीं, लेकिन हर डायमीटर कॉर्ड. अच्छे से ध्यान रखना, कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत हाई है. एंड ट्रू और फॉल्स के लिए यूजुअली स्कूल वालों का फेवरेट क्वेश्चन, राइट? सो इज एवरी डायमीटर अ कॉर्ड? ट्रू, बट इज एवरी कॉर्ड डायमीटर? फॉल्स. क्लियर? इसके बाद जो क्वेश्चन है वो तुमको खुद सर्कल ड्रॉ करके यही सब सेम चीजें मार्क करनी है, तो वो होमवर्क रहेगा. एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन टू कंप्लीट द चैप्टर एंड रिस्पेक्टिव एक्सरसाइज. ओके, सो से ट्रू और फॉल्स. 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट? क्या 2 डायमीटर्स नेसेसरी इंटरसेक्ट करेंगे? लॉजिकली क्या साउंड करता है? यस, क्योंकि वो हमेशा सेंटर से पास होंगे. क्या 2 डायमीटर्स इंटरसेक्ट करेंगे? कोई भी 2 डायमीटर, तो मैं एक और डायमीटर बनाया ऐसे, तो इस सेंटर से ऑब्वियसली पास होगा, तो 2 डायमीटर इंटरसेक्ट करेंगे. इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटना, तो ऑब्वियसली सब डायमीटर सेंटर से पास करते तो इंटरसेक्ट 100% करेंगे. क्लियर? सो एवरी डायमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर. क्लियर? सो ट्रू. द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इन द इंटीरियर. ऑब्वियसली सेंटर तो इंटीरियर होगा, तो ही तो लेके तुम एक रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. करेक्ट? तो सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. ट्रू. दोनों में क्या आएगा? ट्रू. क्लियर एवरीवन? सो गुड बाय एवरीवन. वी आर एंडिंग दिस चैप्टर right now in the lecture and we'll continue with the next chapter in the next lecture. Goodbye.